इंडिया में अगर कुछ इस वक्त हिट करना है, सुपर हिट करना है, तो आपको हिंदुइज्म के साथ आगे बढ़ना होगा। उसके विरोध में जाओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि किस तरह से बहुत से ब्रांड्स विज्ञापन के नाम पर कचरा परोस रहे थे, हिंदुइज्म के अगेंस्ट, हिंदू त्योहारों पर जिस तरह से वो अटैक कर रहे थे, इसका परिणाम उन्हें देखने को मिल गया। उनके प्रोडक्ट बैन हो गए, उनका शेयर मार्केट में जो शेयर था वो गिरने लगा और रिजल्ट ये होने लगा कि उन्हें अपने बिजनेस में नुकसान होने लगा। यही चीज बॉलीवुड की वेब सीरीज और फिल्मों में भी देखने को मिला। और जो हिंदुइज्म के अगेंस्ट एंटी नेशनल हैं, इन सब के चलते इन सभी को बहुत नुकसान हो रहा था। हिट होना है तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। नेटफ्लिक्स ने भी यही गलती की थी। मार्च और अप्रैल के महीने में नेटफ्लिक्स के बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स उन्होंने रिन्यू भी नहीं किया। वो जो सब्सक्राइबर थे वो अनसब्सक्राइब करके चले गए। अब वापस से ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें 10 लाख लोगों ने एक साथ नेटफ्लिक्स को छोड़ दिया है। हालांकि वर्ल्ड वाइड में नेटफ्लिक्स अभी भी टॉप पर है, लेकिन ऐसे ही 10-10 लाख छूटते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये बहुत नीचे आ जाएगा। और इंडिया में इसके विरोध होने की बहुत सारी वजह है। पहली बात तो नेटफ्लिक्स के ऊपर वामपंथी होने का आरोप लग चुका है। एक फिल्म आई थी अ सूटेबल बॉय, वेब सीरीज थी। इसमें एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के के साथ मंदिर के बैकग्राउंड में किस करते हुए दिखाया गया। उस वक्त आरती वगैरह चल रही थी। इसे लेकर राहुल महाजन ने भी ट्वीट किया था, जो बीजेपी के हैं। उनका ये कहना था कि अगर यही चीज उल्टी कर दी जाए, एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़का अजान के वक्त किस करते हुए अगर दिखा दिया जाए तो फिर देश में हंगामा ही मच जाएगा। इस तरह की बात राहुल महाजन ने की थी। फिर उसके बाद सेक्रेड गेम्स में आपने देख ही लिया कि किस तरह से हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा रचा गया। ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज आई, उसमें काम किया गया। घोल करके एक वेब सीरीज आई थी, उसमें भी अनुराग कश्यप की थी। उसमें किस तरह से हिंदू विरोधी और एंटी नेशनल चीजें दिखाई गई थी। और नेटफ्लिक्स की ऐसी तमाम कंटेंट है जिसके ऊपर देश विरोधी और हिंदू विरोधी होने का स्टैंप लग गया है, जिसके चलते लोग इसे छोड़ने लगे। और एक वजह तो ये है ही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी है अनसब्सक्राइब करने की। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेटफ्लिक्स से ही कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स सिर्फ फिल्में और वेब सीरीज दिखाता है, जबकि हॉटस्टार, सोनी लिव और प्राइम वीडियोस ये सब लाइव क्रिकेट्स भी दिखाने की होड़ में आगे निकल रहे हैं। इसलिए लोग इन्हें ज्यादा जुड़ना चाहते हैं इन प्लेटफॉर्म से। हॉटस्टार इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमेजॉन प्राइम ये भी कड़ी टक्कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि टेलीग्राम और बहुत सारे ऐसे साइट है जहां से फिल्में फ्री में डाउनलोड कर ली जाती है। तो जो लोग फिल्म देखना चाहते हैं, वेब सीरीज देखना चाहते हैं, वो इन प्लेटफॉर्म्स को पैसे क्यों देंगे? ये भी सबसे बड़ा सिरदर्द है इन फिल्म मेकर्स के लिए। नेटफ्लिक्स को वैसे लगा था कि जुलाई महीने तक उनके 20 लाख सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब करके निकल जाएंगे, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा कम हो गया। 10 लाख लोगों ने ही सिर्फ अनसब्सक्राइब किया है। हालांकि नेटफ्लिक्स को ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में, यानी साल का अंत होते होते 20 लाख लोग और जुड़ जाएंगे। लेकिन यहां तो कुछ महीनों में 20 लाख लोग छोड़कर चले गए हैं। तो नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़ी सिरदर्द की बात है। यही रहा तो इंडिया से उसे अपना बिजनेस समेट कर जाना पड़ेगा। करण जौहर अकेले ही इकलौते ऐसे हैं जो नेटफ्लिक्स को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। करण जौहर की जितनी वेब सीरीज और फिल्में नेटफ्लिक्स पर आई है, सब की सब सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है।